मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। प्रसाद एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आइए सामान्य ज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाया हूँ आप सबके लिए, जो कि हर वनडे एग्ज़ाम में वन लाइनर क्वेश्चन है, पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आइए इसे देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई है। आप सबको पता है। ओके, पता है तो रिवीजन करते चलिए, अगर नहीं पता है तो ध्यान रखिए और बुक्स और पेन लेकर बैठिए, लिख लीजिए जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है। ऐसे सारे क्वेश्चंस हम इम्पोर्टेंट ही लाए हैं, खोज करके बहुत मेहनत से लाना पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आर्य समाज की स्थापना किसने की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। गुरमुखी लिपि है। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरमुखी है। और हमारे देश की लिपि क्या है, और हमारे जो देश की लिपि है वो क्या है, वो भी आप सबको पता होना चाहिए। हमारे देश की राज्य भाषा क्या है, हिंदी है। हमारे देश की जो लिपि है वो हमारे देश की जो देवनागरी, हाँ कन्फर्म, देवनागरी है। हमारे देश की जो लिपि है वो देवनागरी है। हमारे देश की जो राज्य भाषा है वो हिंदी है। ओके, बट इंटरेस्टिंग ये है कि हमें इंग्लिश के रूप में, इंग्लिश विद्यालय, इंग्लिश का ज़्यादा ही मान है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड से हमें मिलकर अगर कदम से कदम मिलाकर चलना है तो इंग्लिश भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देवनागरी हमारे देश की लिपि है, और पंजाब की जो हमारे पंजाब राज्य है उसकी लिपि है गुरमुखी। ठीक है, ओके। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। भारत का मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा क्या है। भारत के मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा जो है कन्याकुमारी है। बट इसमें भी एक और क्वेश्चन बनेगा, अगर किसी में कन्याकुमारी नहीं दिया है तो इंदिरा पॉइंट रहेगा, जो कि कन्याकुमारी नहीं है। तो कन्याकुमारी से भी शायद दक्षिणतम बिंदु जो है वो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक सबसे जो लास्ट वाला दक्षिणतम बिंदु है हमारे भारत का, वह इंदिरा पॉइंट है। तो इंदिरा पॉइंट भी पूछता है, कन्याकुमारी भी पूछता है। दोनों ध्यान रखिए, दोनों दक्षिणी किनारा है। सबसे उत्तरी किनारा है इंदिरा कॉल के रूप में जाना जाता है, जो कि लद्दाख में पाया जाता है। सबसे पश्चिमी किनारा है गोहर मोती के रूप में गुजरात में जाना जाता है। सबसे पूर्वी किनारा जो है वो सबसे पूर्वी किनारा किबू थी, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक छोटा सा कुछ वहाँ स्थान का नाम है, वो किबू थी है। सबसे पूर्वी किबू थी, सबसे पश्चिमी गोहर मोती गुजरात का, सबसे उत्तरी लद्दाख जम्मू कश्मीर जो पहले साथ में हुआ करता था, अभी लद्दाख में वो क्या है, इंदिरा कॉल। और इंदिरा पॉइंट अगर पूछेगा सबसे दक्षिणी है। कन्याकुमारी भी सबसे दक्षिणी के रूप में पूछा जाता है बार बार। ओके, तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। अरुणाचल प्रदेश, जो कि हमारे देश का सबसे पूर्वी राज्य है। सबसे पूर्वी राज्य है तो वहाँ पे जाहिर है कि सबसे पहले सूर्य का दर्शन होएगा, सबसे पहले सूर्योदय होएगा, क्योंकि सबसे जो हमारी पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की साइड में घूमती है। तो सबसे पहले जो पूर्व राज्य हैं, सबसे पहले जो पूर्व देश पड़ते हैं, उन पे पहले सुबह होती है। ओके, और जो ये साइड में पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी देश हैं हमारे, अभी प्रदेश में देख लीजिए मुंबई और गुजरात, ये साइड में जो सबसे पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं यहाँ पर, और अरुणाचल प्रदेश के लगभग 1-1.5 घंटे का फ़र्क पड़ जाता है सूर्योदय के समय। बट यहाँ पे सूर्यास्त लेट होता है। पश्चिमी साइड में सूर्यास्त लेट होता है, पूर्वी साइड में सूर्योदय पहले होएगा तो सूर्यास्त भी पहले होता है। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है। तो मधुमेह बीमारी के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। बहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। असम राज्य का बहू नाम से विख्यात एक बहुत ही लोकप्रिय त्यौहार है। ओके, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसा कि आप सबको पता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। विलियम बेंटिंग, आप सबको पता है।
वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। और कागज़ का आविष्कार किसने किया? चीन। और कागज़ सबसे ज़्यादा कौन बनाता है? चीन ही बनाता है। ओके, जब सबसे ज़्यादा विश्व में पॉपुलेशन भी चीन ही के पास है। दूसरे नंबर पर हमारा भारत है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या? सिद्धार्थ। जनहित। जन में मैं तो बोलता हूँ सबको पता रहता है, यह सिद्धार्थ नाम से विख्यात हमारे गौतम बुद्ध जी। बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था। बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध हो गए, गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति हमारा प्रथम नागरिक हमारे देश के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। प्रथम नागरिक बोलो या सशस्त्र बलों का सबसे सर्वोच्च सेनापति बोलो, और हमारे सबसे प्रधान राष्ट्रपति जी होते हैं। तो हमारे देश के इस समय के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं तथा उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी हैं। आप सबको पता होना चाहिए, साथ ही साथ जानते चलते हैं। ओके, इसके पहले हमारे देश के रामनाथ कोविंद जी, जो कि उनका समय काल पूरा हो गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पास। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? जो रतौंधी बीमारी होती है, जो रात में दिखता नहीं है, विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रात में थोड़ा दिखना कम हो जाता है। ओके, तो पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है, ये सबको पता है। गिद्ध का भांगड़ा किस राज्य से जो भांगड़ा नृत्य है, गिद्धा भांगड़ा या पंजाब का नृत्य है? कौन सा? गिद्धा भांगड़ा पंजाब की लोक नृत्य है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड्स ने टेलीविज़न का आविष्कार किया। भारत की पहला महिला शासक रजिया सुल्तान है, जो कि रानी कर लीजिए या पहला महिला शासक कर लीजिए, सर्वप्रथम थी। ओके, मछली किसकी सहायता से जो पानी में सांस लेती है, वो अपने गलफड़ों की सहायता से पानी में सांस ले पाती है? आप सबको पता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, जिसे बोलते ही हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के युवा और देश के सभी जन एकदम खुश हो जाते हैं, उमंग से भर जाते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, हमारे जो शरीर में खून दौड़ पड़ता है, तो भगत सिंह जी का ये नारा है, इंकलाब जिंदाबाद। ओके, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और कहाँ हुआ था? अमृतसर में जलियांवाला बाग का हत्याकांड एक ब्लैक डे के रूप में हम लोग जानते हैं, इसे ब्लैक डे के रूप में मशहूर पूरे इतिहास में है। 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि अभी 100 साल पूरा होकर गया है, अभी 3 साल और ऊपर हो गया है। ये ब्लैक डे जो कि अमृतसर में हुआ था, इसमें अंग्रेज़ों ने धूम धड़ल्ले से हमारे सेनानियों पर, जो हमारे देश को आज़ाद करने के लिए मीटिंग कर रहे थे जलियांवाला बाग में, तो अंग्रेज़ों ने आके धुआंधार गोलीबारी की और ढेर सारी जनहानि की। भगदड़ मच गया, कुछ लोग कुएं में गिर गए, कुछ लोग एक दूसरे के ऊपर कुचले गए, गोलियों से मारे गए। तो ये जो ब्लैक डे हमारे लिए जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था, या 1919 में हुआ था। ओके, अभी विश्व से संबंधित कुछ सामान्य ज्ञान है, साथ ही साथ देख लेते हैं। ओके, विश्व का सबसे शुष्क स्थान है अटाकामा मरुस्थल चिली, जो का विश्व का सबसे शुष्क, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात ग्वायरा जलप्रपात। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात। विश्व का सबसे बड़े खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर है, वो सबसे बड़ा खारे पानी का झील के रूप में जाना जाता है। विश्व की सबसे ताज़ा पानी वाली झील लेक सुप्रियर है, विश्व की सबसे ताज़ा पानी वाली झील है। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है टिटिकाका झील। ओके, विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है वोल्गा झील। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन।
विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है हमारे भारत का महाकाव्य महाभारत। ओके, क्वेश्चन नंबर इसमें ये दूसरे पार्ट का जो 12 है, इसमें विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, अजायब घर है। ओके, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है क्रूजर नेशनल पार्क, दक्षिण अफ्रीका का क्रूजर नेशनल पार्क है, उसमें सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। अनेक से चिड़ियाघर में, इस चिड़ियाघर में अनेक जीव जंतु पाए जाते हैं और सबसे बड़ा और सबसे फेमस है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी होता है शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच के नाम से भी जाना जाता है, ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जानते हैं, कभी ऑस्ट्रिच दे दिया तो ऑस्ट्रिच पर भी आप स्मार्टली ट्रिक कर दीजिएगा, या शुतुरमुर्ग रहेगा, शुतुरमुर्ग नहीं दिया है तो ऑस्ट्रिच दे देगा, तो ऑस्ट्रिच पर ट्रिक मारिए। अगर शुतुरमुर्ग अंदर लिखा हुआ है ऑप्शंस में तो शुतुरमुर्ग। ओके, तो विश्व का इंटरेस्टिंग है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ये हो गया। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा था? हंगिंग बर्ड, हंगिंग बर्ड जो कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। ओके, तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए प्रसाद अकेडमी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको थैंक यू करता हूँ कि आपने यह वीडियो पूरी देखी। और साथ ही साथ आपके लिए एक कोटेशन भी है, टुमारो आर ब्राइट व्हेन योर एजुकेशन इज़ राइट। अगर आपकी शिक्षा सही दिशा में हो रही है, आपकी शिक्षा, आपकी पढ़ाई सही दिशा में हो रही है, तो कल आपका भविष्य उज्जवल ही होगा। तो इसी शुभकामना के साथ आप सबका भविष्य उज्जवल हो, आप सब पास हो जाएं, आप सब अपने अपने गोल को, लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी शुभकामना के साथ विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू सो मच।